मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। भिखारी साहब, पहले तो आप 50 रुपए देते थे, अब सिर्फ 10 रुपए देते हो। आदमी, पहले मैं सिंगल था, अब मेरी शादी हो गई है। भिखारी, वाह वाह साहब, हमारे ही पैसे से बीवी के साथ ऐश कर रहे हो। भिखारी ने आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिलेगी? अंदर से आवाज आई, बीवी घर पर नहीं है। भिखारी, चुम्मा नहीं मांगा साले, रोटी तो तू भी दे सकता है। बीवी बोली, ये बंदूक लेके दरवाजे पे क्या खड़े हो? पति बोला, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीवी बोली, तो जाते क्यों नहीं? पति बोला, बाहर कुत्ता खड़ा है। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारण से खुश होता है, जब बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। पत्नी गुस्से में, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, ठीक है, मैं निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी मुस्कुराते हुए, क्यों? मुझे वापस पाने के लिए प्रार्थना करोगे? पति, नहीं, बताने जा रहा हूँ कि कृपा आने लगी है। पिता बोला, तुम मेरी बेटी से कब से प्यार करते हो? लड़का बोला, पिछले 7 महीने से। पिता, मगर मैं कैसे यकीन करूं? लड़का, ठीक है, फिर 2 महीने और रुक जाओ। बहन की विदाई पर छोटा भाई बोला, पापा, दीदी रो रही है, लेकिन जीजू तो रो ही नहीं रहे। पापा, बेटा, दीदी गेट तक रोएगी, जीजू तो जिंदगी भर रोएगा। विदेश में ट्रैफिक पुलिस के रोकते ही ड्राइवर लाइसेंस निकालता है। हमारे देश में रोकते ही फोन निकालता है नेताजी से बात कराने के लिए। एक शादीशुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा है, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। हाई कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि अगर पति परमेश्वर है तो बॉयफ्रेंड भी छोटा मोटा भैरव बाबा माना जाएगा। अपनी खुद की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकती है, अपनी बीवी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घटा भी सकती है। इंसान, भगवान, लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, पर बीवी क्यों इतनी खतरनाक होती हैं? भगवान, क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूँ और उन्हें बीवी तुम बनाते हो। तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। एक लड़के की बाइक और लड़की की स्कूटी में टक्कर हो गई।
लड़के की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने लड़की और उसकी स्कूटी को उठाकर पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लड़की, नहीं, रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ ना। पप्पू बोला, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। बिल्ली बोली, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी बोला, 5 साल। बिल्ली बोली, लेकिन तुम तो बड़े दिखते हो। हाथी बोला, क्योंकि आई एम कॉम्प्लान बॉय। और तुम्हारी उम्र कितनी है? बिल्ली बोली, 30 साल। हाथी बोला, लेकिन तुम तो बहुत ही छोटी दिखती हो। बिल्ली, झंडू केसरी जीवन, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। उसके ढोल के दोनों तरफ महिला के फोटो थे। ये देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो। ढोल वाला बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है। एक तरफ मेरी सास का फोटो है, दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे, घर पे तो मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दे दनादन कूट देता हूँ। एक ट्रेन अंबाला से अमृतसर की तरफ रवाना होनी थी। रात 9 बजे सभी डिब्बे खचाखच भर गए। संजू भी चढ़ गया, पर उसे बैठने तक की जगह नहीं मिली, तो उसने एक तरकीब लगाई और सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे सामान सहित उतरकर दूसरे डिब्बे में चले गए। वो ठाठ से ऊपर वाली सीट पर बिस्तर लगाकर लेट गया। दिन भर के थका था तो जल्दी सो गया। सवेरा हुआ, चाय चाय की आवाज पर वे उठा, चाय ली और चाय वाले से पूछा कि कौन सा स्टेशन आया है। तो चाय वाले ने बताया, अंबाला है। फिर पूछा, अंबाला से तो रात को चले थे। चाय वाला, इस डिब्बे में सांप निकल आया था, इसलिए इस डिब्बे को यहीं काट दिया गया था। सीनियर डॉक्टर बोला, क्या पेशेंट 29 नंबर को होश आ गया? जूनियर डॉक्टर बोला, क्या वो बेहोश था? मैंने तो उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। दो समधी ड्रिंक करने बैठे। लड़के का पिता, कितना पानी डालूं? लड़की का पिता, नो वाटर। लड़के का पिता, क्यों? लड़की का पिता, हमारे यहाँ बेटे के घर का पानी भी नहीं पीते। पप्पू बोला, बाबा कोई ऐसी तरकीब बता दो कि मैं लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियां मेरे लिए वोट करें। बाबा बोले, बालक तो कल से तू ऑटो चलाना शुरू कर दे। मंदिर के बाहर बैठा भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। पप्पू, पर मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। भिखारी,
मैं तेरे जूते की बात कर रहा था बेटा। नए नए दूल्हा दुल्हन बने प्रेमी जोड़े में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद प्रेमिका भगवान से बोली, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत है तो इन्हें उठा लो, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा बना दो। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से ताबीज ली। 1 महीने बाद पति बाबा से बोला, बाबा पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा, इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। पापा, बेटा जरा अपना मोबाइल 1 मिनट के लिए दो। बेटा 1 मिनट ऑन कर देता हूँ। इतने में डिलीट वीडियो, डिलीट कॉल्स, डिलीट मैसेज और फोटो। यह लो पापा, ऑन हो गया। पापा, अरे नहीं, बस टाइम देखना था। आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अचानक गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। पुलिस वाला, बाहर निकल। आदमी, माफ कर दो दरोगा जी। पुलिस, साले दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। आदमी, अरे नहीं साहब, पहले से खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? पति, ये क्या तुम एक और सूट ले आई? अभी परसों ही तो। पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या परसों? बोलो बोलो, क्या कहा तुमने? रुक क्यों गए? क्या परसों? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो ना, बताओ क्या परसों? पति, कुछ नहीं, मैं बस यह कह रहा था कि परसों भी एक सूट लाई थी, आज 2 ले लो। पति जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने लातों घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। पूरी तरह से पीटने के बाद पति ने जब पिटाई का कारण पूछा तो पत्नी बोली, पड़ोस वाले शर्मा जी का अपने पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है। पति, तो उसमें मुझे क्यों पीटा तुमने? पत्नी, ताकि खौफ कयामत रहे।